आज इस वीडियो में हम फर्स्ट साइकोलॉजी बायस के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है कंफर्मेशन बायस। और ये बायस कॉमन होता है, ये सभी में देखने को मिलता है ये जो बायस है, क्योंकि इस बायस में हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशंस को और आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम न्यू इन्फॉर्मेशंस को इग्नोर कर देते हैं। और एक और रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन ना पुरानी इंफॉर्मेशंस को यूज़ कर करके इतना यूज्ड टू हो गया है, इतना कंफर्टेबल हो गया है कि हमें बहुत ही ईजी होता है जो भी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करने में। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे और अलग रिजल्ट चाहेंगे तो वो कभी नहीं हो सकता। आपको रिजल्ट वही मिलेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है ना, वही इन्फॉर्मेशन है। इसलिए अगर आप अलग रिजल्ट चाहते हैं, कुछ अलग सोचना चाहते हैं, कुछ अलग समझना चाहते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग देखना पड़ेगा, है ना, अलग समझना पड़ेगा और अलग इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी। तो ये कंफर्मेशन बायस में होता है और ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कब तक इग्नोर करेंगे? हर बार हम इग्नोर ही करते आ रहे हैं बचपन से लेकर अब तक, है ना, और हमें एक ही रिजल्ट मिले जा रहा है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसकी इस कंफर्मेशन बायस की वजह से हम सबका दिमाग ना बंद हो गया है। हम सबका दिमाग, हमारी सोचने की जो शक्ति है ना वो कम हो गई है, समझने की शक्ति कम हो गई है। इसी वजह से हम कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अगर हम अपने माइंड को खोलना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं, तो हमें अपने बिलीव्स को चैलेंज करना होगा। हमें अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालकर उन बिलीव्स को एक्सेप्ट करना होगा, जिससे हम इस कंफर्मेशन बायस के जो जाल है उससे दूर भागें। अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना तो कोई भी आपका बेवकूफ़ बना सकता है, और हम बन ही रहे हैं, राइट? हम बन ही रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम बेवकूफ़ बन ही रहे हैं। जो टॉप पे बैठे हैं वो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने हमारे माइंड को पढ़ना सीख लिया है। उन्हें पता है कि साइकोलॉजी बायस क्या होते हैं, जिनके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो अब बना रहा हूँ, है ना। तो इसलिए साइकोलॉजी बायस को समझिए, कंफर्मेशन बायस को समझिए कि कैसे काम करता है, क्यों हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्यों हम न्यू इन्फॉर्मेशन को नहीं सुनना चाहते हैं, है ना। तो ये जब चीज़ें आप पेपर पे लिखेंगे, जब आप सेल्फ अवेयर होके एक कॉन्शियसली जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है, आप अपने ही जाल में उलझ के रह जाएंगे। और यही सबके साथ हो रहा है। कोई हमें नहीं रोक रहा है, हमारा माइंड ही, हमारा ब्रेन ही हमें, हमारी इंफॉर्मेशन ही, हमारे बिलीव्स ही हमें रोक रहा है। तो इसलिए कॉन्शियसली अवेयर होके हर चीज़ के बारे में समझिए, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, कोई चीज़ नई शुरू करने का सोच रहे हैं, है ना। तो जैसे ही आप उसको शुरू करने का सोचते हैं तो क्या होता है, उसी टाइम आपको कोई फ्रेंड या कोई ऐसा जो आपको जानता हो वो आ जाता है और आपको वो उस काम के बारे में आपको बताता है कि ये काम ऐसा है या ये काम ऐसा है, इसको तुझे नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि हम उसकी बात को सुन लेते हैं और हमारे माइंड में वही थॉट्स चलते रहते हैं। वो तो चला गया अपनी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर दे के, है ना, क्योंकि उसके बिलीव्स थे, उसकी इन्फॉर्मेशन थी बचपन की। तो उसने जो भी अपने माइंड में जो भी उसने उस काम के लिए सोचा वो आपको दे दिया। अब वो गया, लेकिन आपके माइंड में उसके थॉट्स, उसके जो विचार हैं वो घूमने लगे। तो क्या हुआ, आपने बिना कुछ सोचे वो डिसीजन लेना बंद कर दिया, यानी कि जो डिसीजन आप लेने वाले थे वो आपने बिल्कुल बंद कर दिया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमने स्टेप लेना बंद कर दिया? वो है कंफर्मेशन बायस। जी हाँ, जब उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी इन्फॉर्मेशन से मैच हुई, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन भी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है ना। हम उसी सोसाइटी में उन सभी लोगों के साथ रहते हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो जब उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी इन्फॉर्मेशन से मैच हुई, जब उसके बिलीव्स हमारी बिलीव से मैच हुए, तो हमारे अंदर डर आ गया। हमारे अंदर हमारे माइंड ने ऐसी चीज़ें लाके खड़ा कर दी कि हाँ, ये चीज़ तू नहीं कर सकता और ये चीज़ हो भी नहीं सकती। इसी वजह से हमने वो जो स्टेप है, जो डिसीजन है, वो लिया ही नहीं, है ना। तो यही होता है हम सबके साथ। हम कुछ सुन लेते हैं, कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम कुछ करते ही नहीं है। जबकि इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसकी बात सुननी चाहिए, और इवन सबकी बात सुनकर हमें अपने आप पहले उसको एनालाइज करना चाहिए कि जो भी आप काम करने वाले हो, पहले उसके बारे में प्लान बनाइए। पहले उसके बारे में एटलीस्ट 1-2 साल उस काम के बारे में सोचिए कि ये काम सच में मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिना सोचे अगर आप काम करेंगे ना तो कोई भी आपको कुछ बोल देगा और आप ऐसे ही सबके हिसाब से चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप दृढ़ बनना चाहते हैं,
अगर आप फोकस्ड होना चाहते हैं, आप अगर बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहते हैं अपने डिसीजन से, तो आपको सबसे पहले उस काम से कि रिगार्डिंग कई सारी इंफॉर्मेशंस गैदर करनी है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने हैं कि ये क्या चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है ना। उसकी एनालिसिस करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है, R&D करनी है, प्लान्स बनाने हैं। जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपके सामने पूरी दुनिया भी आ जाएगी ना, कि आपको बोलने के लिए कि ये नहीं हो सकता, तब भी आप नहीं हिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने एनालाइज किया है, मैंने एक 2 साल इस काम में दिए हैं, मुझे पता है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, क्योंकि अब आपकी पूरी लाइफ का जो माइंडसेट है वो मैच हो गया उस काम के लिए, है ना। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। कन्फर्मेशन बायस से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको अवेयर होके एनालाइज करके उस काम के लिए पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको शुरू करना है, ना कि उन ओल्ड इंफॉर्मेशंस को जो किसी ने बोल दी है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, अगर वो बोल रहा है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करने हैं आपको। अगर वो बोल रहा है कि ये काम नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहा है, सच भी बोल सकता है वो। यही तो कन्फर्मेशन बायस है ना, कि आप पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी सुननी है कि हाँ यार ये सच भी बोल सकता है, तो क्वेश्चंस करने हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको उसकी बात पे क्वेश्चंस करने हैं, अपने डिसीजन पे भी क्वेश्चंस करने हैं और उसके डिसीजन पे भी क्वेश्चंस करने हैं। राइट और रॉन्ग देखना है, प्रोबेबिलिटी देखनी है उस काम की, कई सारी चीजें देखनी है। जब आपको समझ में आने लगे तब आप उस काम को करिए। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप उसको करेंगे ना, तो आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। आप उसको, आपके अंदर फिर हेजिटेशन नहीं रहेगा, फिर आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं रहेगा उसको बीच में रोकने का। आपके अंदर विदाउट एनी सेल्फ डाउट आप उस काम को करते रहेंगे, क्योंकि आपने इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, आपने उसके बारे में इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया कि आप रुक ही नहीं सकते। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कन्फर्मेशन बायस का। तो ये आप देखिए कि कैसे साइकोलॉजी बायस काम करते हैं, कितना डीप है ये टॉपिक, है ना। बातें करने में, एग्जाम्पल देने में ईजी है, लेकिन खुद जब आप आंखें बंद करेंगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कोई मेरे थॉट्स को यूज़ कर रहा है और अपना काम करवा रहा है, कैसे मुझे अपने थॉट्स को यूज़ करके अपना काम करना है ना। तो आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी और आपको आगे बढ़ने में भी काफ़ी मदद करेगी।